स्टार्ट हुए थे काम? सर ये तो मतलब 18 में स्टार्ट हुआ था सर ये हमारा ये पार्ट बी है जिसमें सर सीवर की लाइन्स लगनी थी। तो सर ये सबसे मेन काम 95% सर काम हो गया है। बट इसकी कंप्लीशन डेट क्या थी? कंप्लीशन डेट तो तभी की थी सर, उस वक्त तो एक्सटेंड होती गई है सर। वो स्टार्टिंग में तो 2 साल के था सर, तब से सर एक्सटेंड करा रहे हैं सर टाइम। 6 साल में भी काम पूरा नहीं हुआ। अनिल जरा इसे पर्सनली एक बार चेक करना, ये इतनी जरूरत नहीं है, इसमें कौन कौन लोग 6 साल के अंदर रहे हैं, सभी का जरा खाका निकाल के जाना कि क्या किस तरीके से किस की नेग्लिजेंस हुई। मैडम अभी तक कितने स्टोरी बिल्डिंग है ये 4 स्टोरी है सर। 4 स्टोरी है, तो उसकी स्लैब ही कास्ट हो रही है 2 साल के लास्ट स्लैब कास्ट हो रही है 4th फ्लोर की। आपका क्या नाम है? रमेश पालनी। माननी जी इसी तरीके से काम चलता होगा। 2 साल के अंदर 4 स्लैब कास्ट करोगे, स्मार्ट सिटी और फरीदाबाद को डेवलप करोगे, बहुत बढ़िया। मैडम ये तो आप उधर ही ऑफिस के अंदर बैठते हो, कब से हो यहाँ पर? 2 साल। तो एमसीएफ की बिल्डिंग बन रही है 1 साल के अंदर, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ, उसमें पर्सनल घर भी बनाते हैं। यशपाल जी ये चार्जर में ठीक है इनका? स्मार्ट सिटी सिर्फ आपसे पहले कौन देखता था? देखिए नीचे तो टेक्निकल लोग ही देखते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स तो आए चले गए कुछ दिन में, लेकिन ये काम तो 2023 से 30/6/2023 30 जून 2006 को और 23 को सॉरी 23 को खत्म हो जानी चाहिए। इसका टेक्निकल व्यक्ति कौन कौन थे, जब उनका पूरा खाका बनाकर ना उनका सारा, और एक बार देना इनकी सबकी जो इस तरीके की इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी है, सबकी विजिलेंस इंक्वायरी कराएंगे। 2-2 साल तक एक प्रोजेक्ट पे रह के सरकार के पैसे की तनख्वाह भी लेकर और क्या क्या करा है ये सब लिख कर देना जरा, सबका इलाज का। स्टार्ट ही नहीं हो, पैसे क्या लैप्स हो जाएंगे, बताओ उसमें। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसे वापस जाएंगे ना सर। तो शहर की डेवलपमेंट के लिए पैसे आए हैं और आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से वो वापस चले जाएं या काम कंप्लीट ना हो, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा, याद रखना, एक भी व्यक्ति। और आगे जो पीछे हुआ उसका तो होगा ही होगा, और आगे भी सुधार लेना। और आज के बाद जो भी इनॉग्रेशन हो ना, चाहे एमसीएफ का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे किसी और अन्य डिपार्टमेंट का हो जो यहाँ पर बैठे हैं, एफएमडीए का हो, उसकी कंप्लीशन डेट बोर्ड के साथ साथ लिख दिया करो। किस दिन हुआ है कंप्लीशन, ठेकेदार भाग गया, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई, ठेकेदार की पेमेंट क्यों नहीं हुई, ये सब आपकी जिम्मेवारी है। अगर उसको अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया या उसको ओसी दे दिया या उसको कह दिया यहाँ तक का काम ओके परफेक्शन निकाल दिया आपने, क्लियर कर दिया, उसकी पेमेंट भी कराना आपकी जिम्मेदारी है। वो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि ये काम क्यों रुका है। अगर किसी भी कामों का पुराना तो रिव्यू होगा, लेकिन आगे बहुत अच्छे तरीके से ठेकेदार से भी अच्छे तरीके से बात कर लेना कि अगर वो ठेकेदार कर सकता है काम को तभी शुरू कराना, और जितने भी कम के अरे भैया वीडियो। अच्छा, इसमें कितने पैसे लगे थे सर? इसमें कुछ काम कराया सर, इसमें 2 करोड़ कुछ समथिंग का काम कराया था सर। जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी एग्जिस्ट तो कर ही रहे होंगे, जब आपने पैसे लगाए हैं 2-3 साल में कंप्लीट हुए हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना? ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें से कुछ को मैं विजिट करना चाहूँगा 1-2 दिन। ये सर ठीक। इनकी क्या पोजीशन है, किस तरीके से आपने स्मार्ट सिटी के अंदर बनाए हैं, ठीक है ना? ये सर। तो अगले मैं 2-3 दिन में एक बार एजेंडा देकर मैं रेंडमली इसमें से बताऊंगा, वो मैं चेक करना चाहूँगा, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन सर। हाँ वो ये क्या क्या है? ये एलएनटी ने सर रोड बनाई है सर 325 करोड़ की, 19 रोड्स बनाई है सर उसमें, सीसी की रोड बनाई और बिटुमन की रोड में एलएनटी के, जिसमें ट्रेन की है, लाइट्स भी, इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी। सो एक मल्टी लेवल कार पार्किंग एट अम्बेडकर 30/3/2022 को 30 मार्च 2022 को वर्क ऑर्डर किया, और इसका 2 साल का टाइम था बड़कल लेक कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट लिखी हुई है ऊपर ना सर। इसकी कंप्लीट बड़कल लेक की थी सर 31/3/2024 सर। नहीं, स्मार्ट सिटी को देख कौन रहा है, कौन है? अभी 1 महीने आप इसके देखिए ना कंप्लीशन डेट कब है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट तो अभी तो कोई लॉन्च नहीं हुए, सब लॉन्च हुए 2-3 साल हो चुके हैं, तो इनकी कंप्लीशन कितने बड़े काम तो है ही नहीं है, काम भी तो नहीं हुए ना, उनको भी तो
चेक करो। और आपने एक बार भी जो ऑनगोइंग काम है, ये काम हो गए, उनको पर्सनली जाकर सर्वे किया आपने? नहीं, आप देखिए छोटा सा शहर है, स्मार्ट सिटी का 5 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है। आप इसे पर्सनली देखिए और ये वाले काम पे एक बार मेरे को भेजिए क्या क्या दिक्कतें हैं। इतने छोटे छोटे काम भी एक 2-2, 3-3 साल के हैं, क्यों नहीं पूरे हुए? क्योंकि ये, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसे अंडर रूल 7 चार्जशीट बना के लाना कि जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। कोई किसी तरह की कोताही ना करी जाए। छोटे छोटे काम है, शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पर एक मतलब बदनामी का धब्बा दिया जा रहा है जो, और सिर्फ नेग्लिजेंसी की वजह से सरकार के पैसे भी खराब हो रहे हैं। और वो भी मैं भी चेक करूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, फिर हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कौन सा आपके हिसाब से गलत है, कौन सा मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट, मोरा जी भी थी, यशपाल जी भी थे, तो हमारे ऑनरेबल सीएम ने एक क्लियर हिदायतें दे रखी कि जो ऑफिसर अच्छा काम करेगा उसे रिवॉर्ड किया जाएगा, और जिसने काम में नेग्लिजेंसी करी और इंटेंशनली लगा के काम में उनकी गलती है, काम करते हुए गलती हो जाती है, 10-15% बिलफ्रेजेस भी कई बार होती है, और काम करोगे तो गलतियां होती है, लेकिन जहां लगा कि इंटेंशनली ये गलत काम किया गया है तो उसको पनिश भी बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो मैं आज इस मीटिंग में यही कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की डेवलपमेंट की बात लें, चाहे सफाई की बातें लें, चाहे हम आवारा जो पशु रोड पर घूमते हैं उनकी बातें करें, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से, मैं मिनिस्टर होने के साथ साथ फरीदाबाद का वासी भी हूँ और आप लोग भी ज़्यादातर फरीदाबाद के रहने वाले लोग हैं, और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर किस तरीके से फरीदाबाद की हालत बद से बदतर होने का काम हो गया। फरीदाबाद को तमका दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी का, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हमारी सिंगल डिजिट में क्लीनिंग पर सर्वेक्षण के अंदर जो हमारा नंबर था, आज मेरे ख्याल से 300 कुछ हो गया यशपाल जी, बहुत बड़ा नंबर बढ़ गया है। तो ये इस शहर का, मैं वासी और यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते मेरे लिए चैलेंज भी है और हम सबके लिए बड़ी शर्म की भी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आज पहली मीटिंग में कोई भी इस तरीके की हमारे आपस में कम्युनिकेशन इस तरीके का ना हो कि आप लोगों को लगे कोई गलत बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इतनी हिदायत ज़रूर देना चाहूँगा कि अपने अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो जाएं, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा इस काम को समझते हैं, कैसे हमें रेटिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे फरीदाबाद को अच्छा बनाया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत बहुत सालों से फरीदाबाद के अंदर पोस्टेड है, क्योंकि ये मेरे लिए जो शर्म की बात है तो उतनी शर्म की बात आपके लिए। तो इस सबको ठीक करना हमें नौकरी के साथ साथ हमारा फर्ज भी बनता है कि हम जिस सिटी के अंदर रहते हैं उसे बहुत सुंदर और बहुत अच्छा शहर बनाएं। तो मैं आज सारी चीज़ें रिव्यू करके सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, सब लोग अच्छे तरीके से अपनी अपनी ड्यूटियों को ठीक से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की जिम्मेदारी के साथ साथ आपका कर्तव्य है। तो और अभी ऑनरेबल सीएम ने 22 तारीख से शुरू किया हमने समाधान दिवस। उस समाधान दिवस के अंदर भी 9 से 11 बजे का टाइम है। मुझे लगता है कि वो रेगुलर समाधान दिवस पर काम हो रहा होगा, उसका भी टाइम बाउंड तरीके से जो हमारे पास जितने भी कंप्लेंट्स आती हैं तो उनका निवारण हो रहा है नहीं हो रहा, उसका कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, कोई जवाबदेही भी होनी चाहिए, और कौन व्यक्ति किस किस दिन उस समाधान दिवस के समाधान शिविर के अंदर बैठा, कितनी कंप्लेंट्स आई और उनका 1 हफ्ते के अंदर फीडबैक ये मुझे मिलना चाहिए डिटेल के साथ कि उन पर क्या क्या काम हुआ, ये कंप्लेंट आई, और उसके तक किसी भी तरीके की लापरवाही और कोताही ना बरती जाए। बाकी हम एक एक चीज़ अभी रिव्यू करेंगे और उस पर हम डिटेल बातचीत करेंगे।